धरने में बैठा था सबसे बड़ा गुनहगार, बीकानेर पुलिस केस डायरी। फरवरी का वह काला दिन, राजस्थान का बीकानेर जिला जो भारत और पाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ है। एक अत्यंत शांत और सीधा साधा गांव जहां की हवाओं में सादगी घुली थी। इसी गांव में एक ऐसी खौफनाक और रूह कंपा देने वाली वारदात हुई जिसने न केवल पूरे मारवाड़ को बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। एक होनहार छात्रा जिसकी आंखों में अपने सुनहरे भविष्य को लेकर अनगिनत ख्वाब थे, जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर की महत्वपूर्ण परीक्षाएं देने के लिए घर से निकली थीं, वह दोबारा कभी जीवित अपने आंगन में कदम नहीं रख सकी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी दास्तां का सबसे भयावह हिस्सा वह नहीं है कि उस मासूम के साथ जंगल में क्या हुआ। इस कहानी का सबसे डरावना और कड़वा सच तो वह है जो इस वारदात के बाद सामने आया। क्या आप इस बात पर रत्ती भर भी यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान ने उस छात्रा के साथ विश्वासघात की सारी सीमाएं लांघ दी थीं, जिसने एक कुटिल और क्रूर साजिश रचकर उसे हमेशा के लिए अपनों से छीन लिया, वह मुजरिम कोई अनजान चेहरा नहीं था। वह अपराधी उसी छात्रा के लिए न्याय मांगने वाली आक्रोशित भीड़ में सबसे आगे खड़ा होकर चिल्ला रहा था। वह दरिंदा परिवार के साथ बैठकर झूठे आंसू बहाने का नाटक कर रहा था और पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बुलंद आवाज में मांग कर रहा था कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। यह सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। एक ऐसा शख्स जो दिन के उजाले में एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में धकेल देता है और अगले ही पल हमदर्दी का नकाब पहनकर समाज के बीच आकर खड़ा हो जाता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं है, बल्कि इंसानी शक्ल में छिपे एक ऐसे धोखेबाज की असलियत है जिसे जानकर आप अपने आसपास के लोगों पर भी शक करने लगेंगे। तो आखिर उस 21 फरवरी की उस मनहूस दोपहर को क्या हुआ था? उस वीरान जंगल में कैसे एक मामूली से चांदी के लॉकेट ने इस शातिर मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाया, और कैसे पुलिस ने इस अपराधी के चेहरे से शराफत का वह झूठा मुखौटा नोच कर फेंका? आप अपने दिल को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह वाकया आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। राजस्थान का बीकानेर, यहाँ रंजीतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है। यह गांव बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बसा हुआ है। इसी गांव में एक अत्यंत साधारण और सीधा साधा परिवार रहता था। यह परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के सपने देखता था। इसी परिवार में एक 21-22 साल की बहुत ही प्रतिभावान बेटी थी। वह छात्रा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उस समय उसके कॉलेज में फाइनल ईयर के सबसे जरूरी एग्जाम चल रहे थे। घर वाले बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी और इस छोटे से गांव से निकलकर कामयाबी की नई ऊंचाइयां छुएगी। 3 फरवरी की वह मनहूस दोपहर थी। समय करीब 12-15 बजे का हो रहा था। छात्रा का पेपर था और वह अपने घर से महाविद्यालय के लिए रवाना हुई। उसका कॉलेज घर से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से यह फासला बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, इसलिए वह छात्रा प्रतिदिन पैदल ही कॉलेज जाया करती थी। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने अपने माता पिता से विदा ली, अपना एग्जाम बोर्ड और किताबें उठाईं और घर से निकल पड़ी। लेकिन उस दिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रोजाना जिस रास्ते से वह छात्रा कॉलेज जाती थी, उस दिन वहां अजीब सा डर का माहौल था और वह मार्ग अवरुद्ध था। वहां बहुत सारे आवारा पशु उग्र होकर घूम रहे थे। उन जानवरों को देखकर वह सहम गई। उसे लगा कि कहीं ये उसे नुकसान न पहुंचा दे, और यही वह क्षण था जिसने उस छात्रा की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन जानवरों के डर से उस नौजवान छात्रा ने अपना रास्ता बदल लिया। उसने फैसला किया कि वह नहर के दूसरी तरफ वाले मार्ग से होकर कॉलेज पहुंचेगी। यह रास्ता काफी सुनसान और वीरान था। किनारों पर बहुत ही घना जंगल, विशाल वृक्ष, कटीली झाड़ियां और एक गहरा सन्नाटा पसरा था। लेकिन उसे परीक्षा केंद्र पहुंचना ही था। उसके लिए यह एग्जाम बहुत कीमती था, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर उस निर्जन रास्ते पर आगे बढ़ गई। वह अपनी ही धुन में परीक्षा के सवालों के बारे में सोचती जा रही थी, मगर उसे यह भनक भी नहीं थी कि एक अत्यंत भयावह साजिश उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रही है।
उसी गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम श्याम सुंदर था, वह उस छात्रा का निरंतर पीछा कर रहा था। श्याम सुंदर कोई अजनबी नहीं था। उसका घर छात्रा के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। वह उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके दिमाग में काफी समय से एक घिनौनी योजना चल रही थी और उस दिन उस वीरान रास्ते को देखकर उसके भीतर का अपराधी पूरी तरह जाग गया। उसने देखा कि वह बिल्कुल अकेली है और आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जैसे ही वह छात्रा उस सघन जंगल के बिल्कुल मध्य भाग में पहुंची, श्याम सुंदर ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। वह अचानक किसी को सामने पाकर बुरी तरह घबरा गई। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस शातिर दरिंदे ने उसे डरा धमकाकर खामोश कर दिया। वह उसे खौफ के जाल में फंसाकर जंगल के और गहरे हिस्से में ले गया। वह छात्रा बहुत डरी हुई थी। वह खुद को छुड़ाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उस धोखेबाज की ताकत के आगे उसकी एक न चली। श्याम सुंदर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, उस मासूम छात्रा के हृदय पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में लोग अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में वह साक्षात मौत और विश्वासघात का सामना कर रही थी। उसने फिर भी हार नहीं मानी। भागने और शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उस वीरान जंगल में उसकी चीखें उन झाड़ियों के बीच ही दफन होकर रह गईं। बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उस अपराधी ने उसे ऐसी खौफनाक स्थिति में डाल दिया जिसे सोचकर ही किसी का दिल कांप जाए। उसने इंसानियत और भरोसे की सारी हदें पार कर दी थीं। उस घने सन्नाटे में वह छात्रा डर और घबराहट के मारे सुन्न पड़ गई थी। अपराधी श्याम सुंदर को लगा कि उसकी आवाज बाहर तक जा सकती है। वह इतना शातिर था कि उसने उस आवाज को हमेशा के लिए शांत करने का खौफनाक तरीका अपनाया। उसने ऐसा कदम उठाया ताकि उसकी कोई भी सच्चाई बाहर ना आ सके। उस छात्रा ने खुद को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस दरिंदे ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। इस पूरी वारदात के दौरान वह डर के मारे बेसुध हो गई। अब उस अपराधी श्याम सुंदर के मन में एक अलग ही खौफ पैदा होने लगा। उसने देखा कि वह अचेत पड़ी है। उसने सोचा कि अगर यह होश में आकर घर गई तो वह सबको मेरा नाम बता देगी। मेरा घर तो इसके पास ही है। मेरी पूरी पोल खुल जाएगी और मुझे पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। इसी आत्म सुरक्षा की स्वार्थी सोच ने उसे एक बड़ा मुजरिम बना दिया। उसने तय कर लिया कि वह उसे जीवित वापस नहीं जाने देगा। उसने खुद को बचाने के लिए एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप उठे। उसने बिना किसी दया के उस होनहार जिंदगी का सफर वहीं खत्म कर दिया। एक झटके में एक हंसती खेलती जिंदगी और एक घर का चिराग उस जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए बुझ गया। उस कातिल ने शव को झाड़ियों में छिपाया और वहां से चुपचाप ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सीधे अपने घर पहुंचा, हाथ मुंह धोए और बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। इधर समय बीतता जा रहा था। दोपहर ढल रही थी। कॉलेज में परीक्षा समाप्त होने वाली थी। शिक्षकों ने गौर किया कि वह छात्रा आज एग्जाम देने नहीं आई। चिंता होने पर उन्होंने रिकॉर्ड से परिवार का नंबर निकाला और उन्हें फोन किया। फोन पर जैसे ही यह सुना कि बेटी कॉलेज नहीं पहुंची, माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने बदहवास होकर कहा कि वह तो काफी पहले निकल चुकी थी। अब परिवार में वह खौफनाक माहौल बन गया जिसे बयां करना मुश्किल है। घर वाले सड़कों पर निकल पड़े। ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। खेतों, पगडंडियों और चौराहों पर उसकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जब पूरा गांव उसे ढूंढने के लिए बेचैन था, तो उस भीड़ में सबसे आगे कौन था? वही अपराधी श्याम सुंदर। जी हां, जिसने कुछ ही घंटे पहले इस भयानक साजिश को अंजाम दिया था। वह अब एक हमदर्द पड़ोसी का चोला पहनकर माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था। वह लोगों से पूछ रहा था, अरे किसी ने देखा क्या हमारी बच्ची को? कहां चली गई वह? वह इस तरह का व्यवहार कर रहा था ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक न हो। तलाश करते करते गांव वालों की भीड़ उस नहर के किनारे पहुंच गई। लोगों ने देखा
कि नहर के उस पार का रास्ता बहुत सुनसान है। कुछ लोग हिम्मत करके जंगल के अंदर गए और फिर अचानक एक आवाज गूंजी। एक ग्रामीण की नजर झाड़ियों के बीच बेसुध पड़ी उस छात्रा पर पड़ गई। नजारा इतना खौफनाक और हृदय विदारक था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उस हालत में देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। वहां का सन्नाटा चीख चीख कर उस साजिश की गवाही दे रहा था। ये समझने में किसी को एक सेकंड भी नहीं लगा कि उसके साथ किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और फिर बेरहमी से उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। जैसे ही यह खबर माता पिता तक पहुंची, वे दौड़ते हुए वहां आए। अपनी फूल सी बच्ची की वह हालत देखकर माँ वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी और पिता दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पूरे गांव में मातम और भयंकर गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने तय कर लिया कि जब तक पुलिस असली अपराधी को पकड़ नहीं लेती, वे उसे वहां से नहीं ले जाने देंगे। पुलिस को फौरन इत्तला दी गई। जिले के बड़े अधिकारी एएसपी साहब स्वयं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आ गए। एफएसएल की टीम भी वहां बुलाई गई ताकि हर छोटा बड़ा सबूत इकट्ठा किया जा सके। लेकिन गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हमें इंसाफ चाहिए, अपराधी को सख्त सजा दो। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस धरने में सबसे ऊंची आवाज उसी अपराधी श्याम सुंदर की थी। वह पुलिस के सामने सीना तान कर खड़ा था और चिल्ला रहा था, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी बेटी को इंसाफ दो। आप उसकी मानसिक क्रूरता का अंदाजा लगाइए। खुद एक जिंदगी खत्म की और अब उसी के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगा रहा था। वह केवल पुलिस और गांव वालों को गुमराह कर रहा था ताकि किसी का शक उस पर न जाए। पुलिस अधिकारियों ने बहुत मुश्किल से परिवार वालों और गांव वालों को समझाया। काफी समझाने के बाद आखिरकार परिवार वाले माने और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। सरकार की तरफ से भी तुरंत एक्शन लिया गया और पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन क्या रुपया और नौकरी उस मां की गोद को फिर से भर सकती है? क्या वह उस पिता के आंसू पोंछ सकती है? उस परिवार की असली मांग तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ थी। अब पुलिस के लिए यह केस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म चाहे कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, मुजरिम कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। इधर पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और उधर श्याम सुंदर का ड्रामा बढ़ता ही जा रहा था। वह सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक एक्टिविस्ट बन चुका था। वह फेसबुक चलाता था और उसकी प्रोफाइल का नाम था श्यामा चालीसा। इस अपराधी की हिम्मत देखिए, 21 फरवरी को वह वारदात करता है और 23 फरवरी को पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी उसी फेसबुक आईडी से एक भड़काऊ पोस्ट डालता है। वह लिखता है कि बीकानेर की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है और प्रशासन चुप बैठा है। वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंटरनेट पर एक मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह खेल जल्द खत्म होने वाला है। उसने अपनी प्रोफाइल पर एक शायरी भी लिखी थी, तुम अगर गेम खेलना जानते हो तो हम गेम पलटना जानते हैं। वह खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। लेकिन राजस्थान पुलिस की एफएसएल टीम जब उस जंगल में बारीकी से जांच कर रही थी, तब उनकी नजर मिट्टी में दबी हुई एक बहुत छोटी सी चीज पर पड़ी। वह एक चांदी का लॉकेट था। जब श्याम सुंदर और छात्रा के बीच हाथापाई हुई थी, उसी दौरान उसके गले से वह लॉकेट टूटकर वहां गिर गया था। घर पहुंचने के बाद जब उसने आईने में देखा कि लॉकेट गायब है तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत एक चाल चली। वह बाजार गया और एक सुनार से हूबहू वैसा ही नया लॉकेट खरीद लिया और पहन लिया। उसे लगा कि अगर पुलिस पूछेगी तो वह अपना गला दिखाकर कह देगा कि मेरा लॉकेट तो मेरे पास है। लेकिन पुलिस को लॉकेट मिल चुका था और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिव किया। जब पुलिस ने गांव में दबी जुबान में पूछताछ की तो पता चला कि जंगल में मिले लॉकेट जैसा लॉकेट श्याम सुंदर पहनता है। पुलिस जब उसके पास पहुंची तो उसने बड़ी सफाई से नया लॉकेट दिखाया, मगर पुलिस अफसर की पारखी नजरों ने उस नए लॉकेट की चमक देख ली थी। इसके बाद जब पुलिस ने उस सुनार का पता लगाया तो सुनार ने सच बोल दिया कि श्याम सुंदर ने कल ही यह नया लॉकेट खरीदा है। यहीं पर श्याम सुंदर का सारा खेल औंधे मुंह गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और थाने ले आई। सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया
और फूट फूट कर रोते हुए अपना घिनौना जुर्म कबूल कर लिया। जब यह सच गांव वालों के सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। जिस आदमी के साथ वे इंसाफ मांग रहे थे वही असल में कातिल निकला। पुलिस ने उस पर सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उम्मीद है कि अदालत उसे ऐसी सजा देगी जो समाज के लिए एक सबक बन जाएगी। अगर आपको यह कहानी और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी जागरूक बनाएं। ऐसी ही और भी सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ।